नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल ढोल में पोल का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष, किसी समाज विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी ग्रंथ विशेष के बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं कहना है जिससे कि उसका अपमान होता हो, जिससे कि उसकी निंदा होती हो या किसी देवी देवता की निंदा होती हो। बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारे चैनल का उद्देश्य है कि समाज में तमाम जो धर्म शास्त्र बताए जाते हैं उनके आधार पर हमारे समाज में आज जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना आज भी विद्यमान है। तमाम ऐसी कथा कहानियां हैं जिनसे कि समाज में अंधविश्वास फैलता है। तो उन कथा कहानियों को पढ़कर आपके समक्ष लाना और आपको ये बताना कि देखिए इसमें कितनी मिथ्या बातें लिखी हुई हैं, कितना आधारहीन बातें हैं, कितनी अवैज्ञानिक बातें हैं, उससे ला करके समाज में जागरूकता पैदा करना, समाज को एक वैज्ञानिक चिंतन देना, ये हमारा उद्देश्य है दोस्त। चाहे वो ग्रंथ कोई भी हो, लेकिन उसमें अगर अमानवीय बातें लिखी हुई हैं जिनसे कि समाज में अंधविश्वास फैलता है, अज्ञानता फैलती है, तो उनका हमें ज़रूर खंडन करना चाहिए। दोस्तों, आज मेरे पास देखिए एक ऐसी ही पुस्तक है, ज्ञान गंगा जिसे कहते हैं, इसका नाम है ज्ञान गंगा। और ये ज्ञान गंगा ऐसा बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज हैं, उन्होंने ये लिखी है। और ये पहले इस पर मैं थोड़ा आपके समक्ष जो है ये संत रामपाल जी के बारे में इस पुस्तक में जो है, जिसे ज्ञान गंगा कहते हैं, देखिए कितना विलक्षण ज्ञान है इसका। ये जो है कबीरदास जी को आधार मान करके ये पुस्तक लिखी गई है। कबीरदास जी का जो कबीर पंथ है उससे जो इतर बातें हैं, वो बातें कहीं उनके द्वारा नहीं मान्य होती, वो चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और इसमें ज़्यादातर भगवत गीता और पुराण की कहानियों को आधार बना करके इसको जो है कबीरदास जी से जोड़ा गया है। और देखिए स्वयं जो रामपाल महाराज हैं उनके बारे में पृष्ठ 115 पर क्या लिखा हुआ है, पहले इनके बारे में देखिए ये जो तथाकथित ये संत हैं, महंत हैं या गुरु कहते हैं, अपने आप को महागुरु कहते हैं, जगत गुरु कहते हैं, विश्व गुरु कहते हैं, और जो है अपने को तात्विक संत बताते हैं, परम तत्व ज्ञानी बताते हैं, पूर्ण गुरु बताते हैं। तो ऐसे लोगों ने देखिए कैसे कैसे अपने बारे में प्रचार कर रखे। और ये जो है पुस्तक बड़ी मात्रा में जो छपती है और बड़ी मात्रा में फ्री में बढ़ती है दोस्त। यद्यपि ये पुस्तक जो है एक और है इसके साथ में, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ये लगभग 1 साल पूर्व जो है मैंने ये 2 पुस्तकें 60 रुपये में ख़रीदी थी। बेचने वाले दे तो फ्री रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि भाई फ्री में कोई पुस्तक मैं नहीं लेता हूँ, कुछ इसका मूल्य ले लीजिए। तो उन्होंने फिर जो है 60 रुपये लिए थे 2 पुस्तकों। दोस्तों, आज मेरे हाथ लगी, मैंने इसको पढ़ना चाहा तो कुछ जो है जानकारी इसमें बड़ी विलक्षण लगी, बड़ी विचित्र लगी कि देखिए किस तरह से ये लोगों को गुमराह करने के लिए ये तमाम संत महंत, आज गुरु, जगत गुरु तमाम जो है पैदा हो जाते हैं और स्वयंभू पैदा हो जाते हैं। देखिए ये इनके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है, पृष्ठ 115 पर है। एक नैसत्रे दमस, जबकि उसका नाम था नास्त्रेदम्स, वो था भविष्यवक्ता। तो इसमें लिखा है एक नैसत्रे दमस नामक भविष्यवक्ता था जिसकी सर्व भविष्यवाणियाँ सत्य हो रही हैं, जो लगभग 400 वर्ष पूर्व लिखी व बोली गई थी। उसने कहा है, यानी नास्त्रेदम्स ने कहा है कि सन 2006 में एक हिंदू संत प्रकट होगा। ये हिंदू संत प्रकट होगा, अर्थात संसार में उसकी चर्चा होगी। कब? सन 2006 में। देखिए नास्त्रेदम्स जो है बाहर का था, विदेशी था, लेकिन उसके भारत के बारे में भविष्यवाणी करने की बड़ी चिंता हो रही थी और संतों के बारे में ज़्यादा चिंता हो रही थी। तो उसने लिख दिया कि 2006 में एक हिंदू संत प्रकट होगा, अर्थात संसार में उसकी चर्चा होगी। वह संत न तो मुसलमान होगा, न वह ईसाई होगा, वह केवल हिंदू ही होगा। उस ज्ञान द्वारा बताया गया भक्ति मार्ग सबसे भिन्न
और तथ्यों पर आधारित होगा। उसके द्वारा बताया गया भक्ति मार्ग सबसे भिन्न होगा और तथ्यों पर आधारित होगा। उसको ज्ञान में कोई पराजित नहीं कर सकेगा विश्व के अंदर। देखिए, सन 2006 में उस संत की आयु 50 व 60 वर्ष के बीच होगी। संत रामपाल जी, अब ब्रैकेट में ये लिख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज का जन्म 8 सितंबर सन 1951 को हुआ। जुलाई सन 2006 में संत जी की आयु ठीक 55 वर्ष बनती है, यो यानी 50 व 60 के बीच में है, जो भविष्यवाणी के अनुसार सही है। फिट कर दिया अपना जो है फॉर्मूला। देखिए, संत रामपाल जी से जोड़ दिया। उस हिंदू संत द्वारा बताए गए ज्ञान को पूरा संस्कार स्वीकार करेगा। उस हिंदू संत की अध्यक्षता में सर्व संसार में भारतवर्ष का शासन होगा तथा उस संत की आज्ञा से सर्व कार्य होंगे। उसकी महिमा आसमानों से ऊपर होगी। नैस्त्रेदमस द्वारा बताया सांकेतिक संत रामपाल जी महाराज हैं। अब ये नाम उसने तो नहीं लिखा और पता नहीं लिखा कि नहीं लिखा जो है इस हिंदू संत के बारे में भारत में जो होगा कि हिंदू संत प्रकट होगा, यही प्रकट हुए हैं संत। इस दरमियान जो है 2006 के बाद 2006 में यही पैदा हुए रामपाल जी, और कोई संत पैदा ही नहीं हुआ। तो उसकी महिमा आसमानों से ऊपर होगी। ये देखिए, नैस्त्रेदमस द्वारा बताया सांकेतिक संत रामपाल जी महाराज हैं, जो सन 2006 में विख्यात हुए। अब 2006 में विख्यात हुए और वो कहता है कि 2006 में एक संत प्रकट होगा। देखिए, प्रकट होगा यानी आएगा, अवतार लेगा, लेकिन ये कह रहे हैं 2006 में तो विख्यात हो गए और 55 वर्ष की उम्र हो गई। भले ही अनजानों ने बुराई करके प्रसिद्ध किया है महाराज को, जो नादान लोग हैं, जो कुछ जानते नहीं है, ना समझे, अनजान हैं, उनकी महानता से, उनके बारे में ये नैस्त्रेदमस ने जो भविष्यवाणी की उससे अनजान है, उन लोगों ने उन्हें बुराई की है, तथापि वो प्रसिद्ध हुए हैं। परंतु संत में कोई दोष नहीं है। अब भैया हम कब कह रहे हैं कि संत में दोष है? ये तो वही वाली बात हो गई कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो ये जो है दोस्तों, आपने देखा कि ये महाराज हैं संत रामपाल जी महाराज। अब मैं ज़्यादा इनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि उनकी कोई व्यवस्था होगी कि वो आजकल जेल में है। ठीक है, अब जो है हम आते हैं उनके जो ज्ञान गंगा है उस ज्ञान पर। ये पृष्ठ 25 से चलते हैं। वैसे तो इस पूरी किताब में ही ऐसा ज्ञान है जो पढ़ने लायक और समझने लायक और आपको बताने लायक है, और आपको भी सुनने लायक है, समझने लायक है, देखने लायक है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। इसमें कबीर को परमेश्वर दिखाया है। कबीर को परमेश्वर दिखाते हुए उन्हें कबीर देव नाम भी दिया हुआ है, और फिर इन्हीं से सारी सृष्टि की रचना बताई है। दोस्तों ये बड़ी विलक्षण जानकारी है। ये देखते हैं कि कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर ने नीचे के 3 लोक यानी अगम लोक, अलग लोक, सतलोक की रचना शब्द से की। किससे की? वचन से, शब्द से। 3 लोक की रचना की, अगम लोक, अलग लोक और सतलोक। पता नहीं ये कहाँ हैं ये लोग। यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव, कबीर परमेश्वर ही अगम लोक में प्रकट हुआ। अगम लोक में प्रकट हुआ, यहाँ भारत में प्रकट नहीं हुए, वाराणसी के पास लहरतारा में। ये जो है देखिए कबीर को किस तरह से परमेश्वर बनाने की और किस तरह से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की, अपना एक मत बनाने की प्रयास है। जब कबीरदास जी जैसा महान संत जिसने कि जग के लिए एक अलग ही ज्ञान दिया, भक्ति मार्ग के द्वारा तमाम साखी शब्द चौपाइयाँ रमैनी लिख लिख करके उस समय जो अलग जगा दिया आज से 600 वर्ष पूर्व। लेकिन देखिए इनकी एक अलग ही कहानी है। ये कहते हैं कि वो जो है कबीर परमेश्वर ने नीचे के 3 लोक, अगम लोक, अलख लोक, सतलोक की रचना शब्द वचन से की। यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर परमेश्वर ही अगम लोक में प्रकट हुआ। किस लोक में प्रकट हुआ? अगम लोक में प्रकट हुआ। तथा कबीर देव कबीर परमेश्वर, बार बार उसको ब्रैकेट में लिखते हैं कबीर देव को, कबीर परमेश्वर
अगम लोक का भी स्वामी, अरे जब प्रकट हुआ तो भैया होगा ही स्वामी, मान लिया। अगम लोक का भी स्वामी है और वहाँ उनका उपनाम उप अर्थात अगम प्रभु है। क्या नाम है? अगम पुरुष, अगम प्रभु है। इसी अगम प्रभु का मानव सदृश शरीर बहुत तेजोमय है, यानी आज भी है, तेजोमय है बहुत शरीर जो है, जिसके एक रोमकूप की, देखिए उस तेजोमय शरीर के एक रोमकूप की रोशनी खरब सूर्य की रोशनी से भी, खरब सूर्य हो जाए उस रोशनी से भी ज़्यादा है। देखिए कबीर दास को कैसा भगवान परमेश्वर सिद्ध करने की कोशिश शुरुआत में ही हो रही है, आप देखते जाइए दोस्तों। यह पूर्ण परमात्मा कबीर देव यानी कबीर देव, कबीर परमेश्वर अलख लोक में प्रकट हुआ, कितनी बार कह दी ये बात। तथा यही पूर्ण प्रभु सतलोक में प्रकट हुआ, अगम लोक से फिर कहाँ हुआ? सतलोक में। अब पता नहीं ये सतलोक भी कहाँ है प्रकट हुआ। और सतलोक का भी अधिपति यही है, वो किसी के अधिपति नहीं थे, एक झोंपड़ी में रहते थे हैं कबीर दास जी महाराज, और उनको बता दिया सतलोक का मालिक, सतलोक का भी अधिपति यही है। इसीलिए इसी का उपमात्मक बार बार दे रहे हैं। पदवी का नाम सतपुरुष अविनाशी प्रभु है। अब ये अविनाशी प्रभु हो गए, सतपुरुष हो गए। इसी का नाम अकाल मूर्ति, देखिए शब्द स्वरूपी राम, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म आदि हैं। ये देखिए शब्द जाल है, भ्रम जाल है। लोगों को जो ना समझ लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, और जो पढ़े लिखे भी हैं वो तो नाम मात्र के। ये देखिए किस तरह से इसकी जो है भूमिका बनाई गई है। इसी सतपुरुष कबीर देव, कबीर प्रभु का मानव सदृश शरीर तेजोमय है, जिसके एक रोमकूप का प्रकाश करोड़ों सूर्यों, अभी वहाँ खरब सूर्य कह रहे हैं, देखिए करोड़ों सूर्य और इतने ही चंद्रमाओं के प्रकाश से भी अधिक है। देखिए कैसी कैसी प्राणों से भी ज़्यादा फेंकी है। देखिए क्या मतलब है कबीरदास जी से। कबीरदास जी महापुरुष हुए हैं, हमारे महान संत हुए हैं, और कितना उन्होंने जग कल्याण के लिए ज्ञान दिया है, जिसको समझना जो है बिरले लोगों के बस की बात है। इस कबीरदेव कबीर प्रभु ने सतपुरुष रूप में, फिर कहते हैं सतपुरुष रूप में प्रकट होकर सतलोक में विराजमान होकर प्रथम सतलोक में, इसका मतलब और भी सतलोक होंगे, सतलोक में अन्य रचना की। अब देखिए सतलोक में विराजमान हो गए, सतपुरुष रूप में विराजमान हो गए, और वहाँ जो है अन्य रचना की। क्या रचना की? एक शब्द, अब शब्द तो आप जानते ही, हम जो बोलते हैं ये शब्द ही, यानी वचन, यानी वाणी से। अब वाणी से ही इन्होंने क्या किया? 16 द्वीपों की रचना की। अब देखिए आप, 16 द्वीपों की रचना कबीरदास जी ने अपनी वाणी से कर दी। क्या विचित्र ज्ञान है, क्या ज्ञान गंगा है, देखते जाइए। फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। वाह वाह वाह। एक ही था, उसके लिए भी कहा था कि डूब्यो वंश कबीर को उपजो पूत कमाल। एक पुत्र हुआ था, उन्होंने उसके लिए भी कहा था कि कमाल क्या पैदा हुआ, मेरा तो वंश ही डूब गया। लेकिन यहाँ देखिए कमाल के 16 द्वीपों की रचना की है। 6-7 ही महाद्वीप हैं हमारे, 6 महाद्वीप, और छोटे छोटे द्वीप तो हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कबीरदास महाराज ने, जो सतलोक में बैठे हुए हैं, उन्होंने 16 द्वीपों की और रचना की। फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, जैसे ब्रह्मा ने की मानस पुत्रों की। अच्छा, एक मान सरोवर की रचना की। हाँ देखिए, जो मान सरोवर है वो कबीरदास जी ने ही बनाया। एक मान सरोवर की रचना की जिसमें अमृत भरा। हाँ, ज्ञान गंगा का ज्ञान दे, अमृत भरा किसमें? मान सरोवर में। 16 पुत्रों के नाम भी बता रहे हैं जी महाराज। क्या नाम थे? कूर्म, यानी कूर्म जानते हो आप, कछुआ। और ज्ञानी, एक बच्चे का नाम क्या था कबीरदास का नाम? ज्ञानी। और विवेक, वो भी ज्ञानी हो गया। तेज, तेजा तो आप जानते हैं। क्या नाम थे जी, अलग ही नाम थे जी, विशेषण है, नाम नहीं है, ये संज्ञा नहीं है। तेज, विवेक, ज्ञानी तो नाउन हो गया। चलो फिर सहज, संतोष, सुरत, आनंद, क्षमा, निष्काम, जलरंगी, अचिंत, प्रेम, दयाल, धैर्य,
और योग संतायन अर्थात योगजीत, ये 16 पुत्रों के नाम आपने सुने। इन्होंने तो ब्रह्मा जी को भी मात दे दी। सतपुरुष कबीर देव ने अपने पुत्र अचिंत को, अब इसमें नाम नहीं आया है कहीं ऊपर जो 16 में थे, ये अचिंत कहीं अलग से और 17वां हो गया। सतपुरुष कबीर देव ने अपने पुत्र अचिंत को सत्यलोक की अन्य रचना का भार सौंपा। अपने तो बना लिया सतलोक, लेकिन उन्होंने कहा बेटा ये कम पड़ रहा है, तो एक अन्य सतलोक और बनाओ अचिंत बेटा, तैयार हो जाओ। तो सौंपा और शक्ति प्रदान की कि जाओ आपको मैंने शक्ति प्रदान कर दी। अचिंत ने अक्षर पुरुष परम ब्रह्म की शब्द से उत्पत्ति की। अब अचिंत जो बेटा था कबीरदास का, इसने क्या किया, परम ब्रह्म की शब्द से, अक्षर पुरुष से परम ब्रह्म की शब्द से उत्पत्ति की। इन्होंने अपने शब्द से, देखे इनके शब्द में भी कितनी ताकत है। कबीरदास जी इनके पुत्र अचिंत ने क्या कर दिया कि परम ब्रह्म की रचना कर डाली और कहा कि मेरी मदद करना। देखिए, अक्षर पुरुष स्नान करने मानसरोवर पर गया, इसका नाम अक्षर पुरुष और ब्रह्म भी है। अब देखिए, ब्रह्म की रचना यानी अक्षर पुरुष की, क्योंकि अक्षर से की, किसने की, अचिंत ने की। कौन था अचिंत? कबीरदास का बेटा। कौन सा बेटा? 17वां, क्या 16 में तो नाम नहीं आया था। तो दोस्तों ये क्या होता है कि अब जो है वो अक्षर पुरुष पैदा तो कर दिया, अब उसे लगी गर्मी, तो वो कहाँ जाएगा फिर? सोचिए आप, जब हमको और आपको गर्मी लगती है तो कहाँ जाते हैं? नहाने। तो अक्षर पुरुष स्नान करने मानसरोवर पर गया, जो कबीरदास जी ने पहले ही बना के रखा हुआ था। मानसरोवर पर गया, वहाँ आनंद आया उसे नहाते नहाते, तो वहाँ सो गया। नहाते नहाते बड़ा ठंडा हो गया, वो सो गया। लंबे समय तक बाहर नहीं आया, मानसरोवर में ही सो गया। तब अचिंत की प्रार्थना पर, अब अचिंत को चिंता हो गई, तो अचिंत ने प्रार्थना की अक्षर पुरुष को नींद से जगाने के लिए। कबीर परमेश्वर से उसी मानसरोवर से कुछ अमृत जल लेकर एक अंडा बनाया। वो देखिए क्या हुआ। तब अचिंत की प्रार्थना पर उसने कहा कबीरदास जी से, अचिंत ने प्रार्थना की पिताजी से कि पिताजी उसको जगाओ, वो तो जग ही नहीं रहा है। अक्षर पुरुष यानी ब्रह्म सो गए मानसरोवर में नहाकर। तो उन्होंने क्या किया, कबीरदास जी ने उसी मानसरोवर से कुछ अमृत जल लेकर एक अंडा बनाया। आहा, देखिए एक अंडा बनाया, किससे? मानसरोवर के जल से। कबीरदास जी ने एक अंडा बनाया और उस अंडे में एक आत्मा प्रवेश की, पता नहीं कहाँ से लाई पकड़ के, एक आत्मा उस अंडे में घुसाई और उस अंडे को मानसरोवर के अमृत जल में छोड़ दिया। अंडे की गड़गड़ाहट हुई। ओह देखिए, अंडे की गड़गड़ाहट की से अक्षर पुरुष की निद्रा भंग हुई। ओह, तब जाकर के वो अक्षर पुरुष जगा। बड़ी भारी उसमें मानसरोवर में गड़गड़ाहट हुई जैसे ही कबीरदास ने अंडे को छोड़ा। उसने अंडे को क्रोध से देखा, जिस कारण से अंडे के 2 भाग हो गए। अब वो सोया, जगा क्रोध से, अरे ये कहाँ से आ गया, कौन है, गड़गड़ाहट कर रहा है। क्रोध से उस अंडे की तरफ देखा, किसने? उसने, ब्रह्म ने, यानी अक्षर पुरुष ने। तो क्या हुआ, अंडा 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया। उसमें से ज्योति निरंजन क्षर पुरुष निकला। अब वो अक्षर पुरुष था। अब इस अंडे के 2 भाग हुए, उसमें से एक भाग कौन बना? ज्योति निरंजन, यानी क्षर, वो अक्षर था, ये क्षर पुरुष निकला, जो आगे चलकर काल कहलाया। यह देखिए, ये ही काल डराएगा इन सबको, जो इनके चेले चपाटे हैं। यही काल खाता है सबको, 1 लाख आदमियों को रोज खाता है यही। और उसको जो है ऐसे ही गुरु जो है महाराज बचा सकते हैं उस इससे, क्षर ब्रह्म से। काल है ये। इसके क्या नाम हो गए दोस्तों? 3 नाम हो गए। अंडे से निकला एक भाग जो है, तो अभी उस एक भाग का नाम क्या? ज्योति निरंजन। उसी को हम क्या कहा इन्होंने? क्षर पुरुष। और उसी को क्या कहा? काल। अच्छा, इसका और एक और चौथा नाम कैल है। इसका वास्तविक नाम क्या है? कैल है। तब सतपुरुष कबीर देव ने, अब कबीरदास नहीं है इसमें, कबीर देव,
कबीर देव देवता बनाए ये। कबीर देव ने आकाशवाणी की। अब ऊपर से आकाशवाणी करते हैं कबीरदास जी कि आप दोनों बाहर आओ। अब दूसरे का तो अभी नाम ही नहीं बताया, एक का नाम बताया। तो उन्होंने कहा, कबीरदास जी ने आप पुकारा कि भाई तुम दोनों बाहर आओ और अचिंत के द्वीप में रहो। जो अचिंत ने बना दिया एक और सतलोक, उस द्वीप में रहो। आज्ञा पाकर अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष दोनों अचिंत के द्वीप में रहने लगे। अब देखिए, इस अंडे के 2 भाग हुए थे, लेकिन एक भाग का ही बताया, काल नाम, ब्रह्म नाम, क्षर पुरुष नाम, दूसरे का नहीं। अब वो जो सोया हुआ था अक्षर पुरुष वो भी आ गया और क्षर पुरुष भी आ गया। उन दोनों से कह दिया कि आप हमारा बेटा जो अचिंत, उसके लोक में रहो। ठीक है। आज्ञा पाकर अक्षर पुरुष तथा क्षर पुरुष कैल दोनों अचिंत के द्वीप में रहने लगे। बहुत समय उपरांत क्षर पुरुष यानी वही ज्योत निरंजन ने सोचा कि हम तीनों अचिंत, अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष एक ही द्वीप में रह रहे हैं तथा अन्य एक एक द्वीप में रह रहे हैं, सब अलग अलग द्वीपों में रह रहे हैं, और हम तीनों यानी अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष और अचिंत, ये तीनों एक ही में रह रहे हैं। इन्होंने सोचा, बाकी सब एक एक अकेले रह रहे हैं द्वीपों में, तो मैं साधना करके अलग द्वीप प्राप्त करूंगा। किसने सोचा? ब्रह्म ने, यानी ज्योत निरंजन ने। उसने ऐसा विचार करके एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तक तप किया। अब देखिए, ये बनाने के लिए, द्वीप बनाने के लिए कबीरदास जी को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वो थे 16 द्वीप बना दिए उन्होंने, परमेश्वर थे। लेकिन ये जो ज्योत निरंजन, इसने क्या किया कि मैं भैया अपने अलग द्वीप पर रहूँगा मैं। तो उसने क्या, अलग द्वीप बनाने के लिए कितने युग? 70 युग तक तप किया। आप बताइए, पता ही नहीं पड़ता है, लाखों करोड़ों के युग होते हैं। अब उतने वर्ष तक उसने तप किया द्वीप बनाने के लिए। अच्छा, अब क्या होता है, जब ब्रह्म ज्योत निरंजन तप कर रहा था, हम सभी आत्माएं आज ज्योत निरंजन के 21 ब्रह्मांडों में रहते हैं। देखिए, ये देखिए कहाँ से कहाँ जो है, कोई इसका तारतम्य नहीं है कथा कहानी का, और इसको कहते हैं ये बड़ा ज्ञान है। इसको समझिए कि कितना अज्ञान जो है इस तरह से ये भर दिया गया है। कहाँ कबीर 16 द्वीपों को बनाने वाले, कहाँ 16 पुत्रों के 17 पुत्रों के जन्मदाता। अब ये जो क्या कर रहा है, अलग द्वीप बनाने के लिए ये जो ज्योत निरंजन है, यानी जो ब्रह्म है, वो क्या कर रहा है? तपस्या कर रहा है। और हम सभी आत्माएं आज ज्योत निरंजन के, अब उसने 21 ब्रह्मांड बना दिए, और हम सभी आत्माएं उसी के 21 ब्रह्मांडों में रह रहे हैं। ये देखिए, इसकी साधना पर आसक्त हो गए तथा अंतरात्मा से इसे चाहने लगे। अपने सुखदाई प्रभु सत्य पुरुष से विमुख हो गए, जिस कारण से पतिव्रता पद से गिर गए। अब देखिए, पतिव्रता पद से गिर गए। पूर्ण प्रभु के बार बार सावधान करने पर भी हमारी आसक्ति क्षर पुरुष से नहीं हटी, यानी हम परमेश्वर से अलग हो गए, लेकिन हमारी जो आस्था थी कहाँ हो गई? उस क्षर पुरुष में, जो अंडे से पैदा हुआ था। क्षर पुरुष से नहीं हटी आस्था। पूर्ण ब्रह्म कबीर प्रभु ने क्षर पुरुष से पूछा कि बोलो तुम क्या चाहते हो? उसने कहा कि पिताजी यह स्थान मेरे लिए कम है। अब उसने, ज्योत निरंजन ने तो बना लिए ब्रह्मांड, अब ये भी बोला क्षर पुरुष कि पिताजी इस द्वीप पे गुजारा नहीं हो रहा हम तीनों, मुझे अलग से द्वीप प्रदान करने की कृपा करें। हक्का कबीर यानी सत कबीर ने उसे 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए। ले बेटा, तुझे भी 21 ब्रह्मांड देता हूँ। उसने, ज्योत निरंजन ने 72 युग तप किया, तब जो है उसे मिले थे। लेकिन यहाँ एक बात, वो एक निवेदन करने पर, एक प्रार्थना करने पर ही क्षर पुरुष को कबीरदास जी ने 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए। सोचो, कुछ समय उपरांत ज्योत निरंजन ने सोचा इस समय कुछ रचना करनी चाहिए। अब ज्योत निरंजन के जो है 21 ब्रह्मांड थे, उसने सोचा कि अब इसमें कुछ बनाना चाहिए, रचना करना चाहिए। खाली ब्रह्मांड यानी ये खाली ब्रह्मांड, यानी ब्रैकेट में प्लॉट किस काम की है जी? हैं, खाली प्लॉट पड़े हुए हैं। यह विचार कर 70 युग तक फिर तप करके पूर्ण परमात्मा कबीर प्रभु से रचना सामग्री की
याचना की। 70 युग तपस्या करके रचना करूंगा, इसमें कुछ बनाऊंगा, खाली प्लॉट है। तो कबीर प्रभु से रचना सामग्री यानी मटेरियल, अब लोहे आदि जैसे सीमेंट आदि, चंबल सैंड आदि जो लगती हैं बनाने में, उस सामग्री की रचना की, याचना की। किससे? कबीर देव से। सतपुरुष ने उन्हें 3 गुण और 5 तत्व प्रदान कर दिए। लो बेटा जाओ, क्या दे दिए? 3 गुण दे दिए, 17 स्तंभ, और 5 तत्व, छितजल पावक गगन समीर, ये दे दिए, जिससे ज्योत निरंजन ने अपने ब्रह्मांडों में कुछ रचना की। फिर सोचा कि इसमें जीव भी होने चाहिए। आहा, अब इसमें रहने वाले भी तो, जीव भी तो होने चाहिए, अकेले का दिल नहीं लगता। इतने रचना कर ली ब्रह्मांडों में। यह विचार करके 64 युग फिर तप किया ज्योत निरंजन ने। पूर्ण परमात्मा कबीर देव के पूछने पर बताया। अब उन्होंने पूछा कि बेटा अब तू बार बार इतने युगों तक तपस्या क्यों कर रहा है, अब तुझे क्या चाहिए? तो फिर उसने बताया, पूछने पर बताया कि मुझे कुछ आत्मा तो दो इसमें रहने के लिए। कबीरदास जी से कहा, कबीर देव से कहा, मेरा अकेले का दिल नहीं लग रहा। तब सतपुरुष कबीर परमेश्वर ने कहा कि ब्रह्म तेरे तप के प्रतिफल मैं तुझे और ब्रह्मांड दे सकता हूँ, और दे सकता हूँ, क्योंकि तूने इतना तप किया है, और ब्रह्मांड ले ले मुझसे, परंतु मेरी आत्माओं को किसी भी जप तप साधना के फल रूप में नहीं दे सकता। आत्मा नहीं दे सकता। हाँ, यदि कोई स्वेच्छा से तेरे साथ जाना चाहे, मेरी आत्माओं में से कोई तेरे साथ जाना चाहे तो चली जाए। युवा कबीर समर्थ कबीर के वचन सुनकर ज्योत निरंजन हमारे पास आया। ये हंस, ये सभी हंस हैं जो ये अनुयायी हैं। हम सभी हंस आत्मा पहले से ही उस पर आ सकता थे, हैं, ज्योत निरंजन पर। तो हम उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए कि आओ महाराज, आओ, हम चलेंगे आपके साथ। ज्योत निरंजन ने कहा कि मैंने पिताजी से अलग 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, वहाँ नाना प्रकार के रमणीय स्थल बनाए हैं, हाँ, पिकनिक स्पॉट बनाए हैं बहुत अच्छे अच्छे। क्या आप मेरे साथ चलोगे? हम सभी हंसों ने, ये जो भक्त लोग हैं जो आज 21 ब्रह्मांडों में परेशान हैं, कहा कि हम तैयार हैं। अब तैयार तो हो गए, चले भी गए, लेकिन आज परेशान है। यदि पिताजी आज्ञा दें तब क्षर पुरुष पूर्ण ब्रह्म महान कबीर के पास गया, लेकिन पिताजी से आज्ञा ले आओ भाई, कबीर पूर्ण परमेश्वर से। तब वो फिर कहाँ गया? अपने पिताजी के पास, कबीर प्रभु के पास गया और सब बातें कही। तब कबीर परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने स्वीकृति देने वाले को आज्ञा दूंगा, जो मेरे सामने कहेगा उसको आज्ञा दूंगा। क्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष दोनों हम सभी हंस आत्माओं के पास आए। फिर दोनों आए, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। सत कबीर देव ने कहा कि जो हंस आत्मा ब्रह्म के साथ जाना चाहता है हाथ ऊपर करे और स्वीकृति दे। कबीरदास जी ने कहा कि जो इनके साथ जाना चाहते हैं। अपने पिता के सामने किसी की हिम्मत नहीं, किसी ने हाथ नहीं उठाया, किसी ने स्वीकृति नहीं दी। बहुत समय तक सन्नाटा छाया रहा। तत्पश्चात एक हंस आत्मा ने साहस किया और कहा कि पिताजी मैं जाना चाहता हूँ। फिर तो आत्माओं ने उसकी देखा देखी, जो आज कल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों में फंसी हैं, हम सभी आत्माओं ने स्वीकृति दे दी। वो जाकर के फंस गई ब्रह्मांडों में। परमेश्वर कबीर जी ने ज्योत निरंजन से कहा कि आप अपने स्थान पर जाओ, इन्हें ले जाओ, जिन्होंने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है। मैं उन सर्व हंस आत्माओं को आपके पास भेज दूंगा, आप जाओ, मैं अभी भेजता हूँ। कबीरदास जी ने कहा। ज्योत निरंजन अपने 21 ब्रह्मांडों में चला गया। उस समय तक यह 21 ब्रह्मांड सतलोक में ही थे। आहा, देखिए ये कहाँ थे 21 ब्रह्मांड? सतलोक में ही थे। और आजकल पता नहीं है कहाँ पर आएंगे। अब सतलोक आश्रम जरूर कहीं बना हुआ है हरियाणा में, इन्हीं महाराज जी का, हो सकता है वहीं पहुंच गए हों सब। तत्पश्चात पूर्ण ब्रह्म ने सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले, जो सबसे पहले उसने कहा था कि मैं चलूंगा, पूर्ण ब्रह्म ने क्या कहा? स्वीकृति देने वाले हंस को लड़की बना दिया। देखिए, जो बेचारा पहले ही तैयार हुआ था हंस, वो जो है क्या किया इस ब्रह्म ने, यानी ज्योत निरंजन ने उसको लड़की का रूप दे दिया। और परंतु स्त्री की इंद्री नहीं रची। लड़की तो बना दिया, लेकिन उसे किन्नर बनाया, उसके जो है इंद्री नहीं दी। तो सर्व आत्माओं को
जिन्होंने ज्योति निरंजन के साथ जाने की सहमति दी उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया। जो अन्य हंस आए थे, आत्माएं आई थी, उस लड़की के शरीर में घुसेड़ दी, सभी प्रवेश करा दी। अच्छा, उस लड़की के, ठीक है, उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया और उसका नाम क्या रखा गया? आदिमाया। उस लड़की का नाम आदिमाया यानी आस्ट्रा, प्रकृति देवी और दुर्गा, ये 4 नाम पड़े उसके। देखिए किस तरह से दुर्गा का जो है निर्माण हुआ, रचना हुई। इसको आस्ट्रा भी कहा गया, आदिमाया भी कहा गया। और सत्य पुरुष ने कहा कि पुत्री, मैंने तेरे को शब्द शक्ति प्रदान कर दी है, तू बोल सकती है, गूंगी नहीं है, शब्द शक्ति दे दी है। जितने जीव ब्रह्म कहें आप उत्पन्न कर देना, ये ब्रह्म जो कहें उतने ही जीव पैदा कर देना, मना मत करना। भाई पैदा कहाँ से कर देगी, उसके इंद्रिय तो है ही नहीं, वैसे ही उसके शरीर में सब घुसेड़ दिए। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब अपने पुत्र सहजदास के द्वारा, अब देखिए एक पुत्र और आ गए 18 में, सहजदास। तो देखिएगा, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब अपने पुत्र सहजदास के द्वारा प्रकृति को, यानी इसी को, दुर्गा को क्षर पुरुष के पास भिजवा दिया। बेटा इसको क्षर पुरुष के पास ले, जो अंडे से पैदा हुआ था, क्षर पुरुष के पास भिजवा दिया। साहबदास जी ने ज्योति निरंजन को बताया कि पिताजी ने इस बहन के शरीर में, ज्योति निरंजन या क्षर पुरुष एक ही बात, तो आप ध्यान रखें, ज्योति निरंजन को बताया कि पिताजी ने इस बहन के शरीर में उन सर्व आत्माओं को प्रवेश कर दिया है जिन्होंने आपके साथ जाने की सहमति, यानी भिजवाई है। वो उसके शरीर में प्रवेश करके जो लड़की बनाई है वो भिजवाई है, और वो बता रहा है ज्योति निरंजन को, यानी ब्रह्म को, कि ये पिताजी ने ये भिजवाई हैं आत्माएं जिन्होंने आपके साथ जाने को हाथ ऊपर उठाया था या अपनी सहमति दी थी। तो जो सहमति तथा इसको वचन शक्ति भी प्रदान की है। आप जितने जीव चाहोगे वचन शक्ति से ही पैदा हो जाते हैं, वीर शक्ति की वहाँ जरूरत नहीं है। तो आप जितने जीव चाहोगे प्रकृति अपने शब्द से उत्पन्न कर देगी। यह कहकर सहजदास वापस, यानी कबीर का जो सहजदास पुत्र था, अपने द्वीप में आ गया। युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था, अभी अभी तो पैदा की है, लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। ब्रह्म के अंदर विषय वासना उत्पन्न हो गई। ज्योति निरंजन के देखते ही सुंदर थी वो लड़की और उसका रंग रूप निखरा हुआ था। उसे देखते ही ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म के अंदर क्या हो गया, कामदेव का प्रभाव उत्पन्न हो गया, यानी विषय वासना उत्पन्न हो गई। और प्रकृति देवी के साथ, यानी इसी दुर्गा के साथ अभद्र गति विधि प्रारंभ की। पता नहीं कौन सी अभद्र गति प्रारंभ कर दी। तब दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन, मेरे पास पिताजी की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है। हाँ, आप जितने प्राणी कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। इसलिए ये घृणित काम की मन सोचो, ये मैथुन करने की मत सोचो, ये मैथुन की परंपरा शुरू मत करो। मैं तो वचन से ही पैदा कर दूंगी। आप बताओ तो सही कितने जीव चाहिए। ये मैथुन की परंपरा शुरू मत करो। समझ गई देवी कि मैथुन करना चाहते। आप भी उसी पिता के शब्द से अंडे से उत्पन्न हुए। ठीक कहा। मानसरोवर में पानी से अंडा बना के कबीर ने फेंका, उसी से तो निकला ये ब्रह्म ज्योति निरंजन। अब उससे करे, आप भी उसी पिता के शब्द से अंडे से उत्पन्न हुए हो तथा मैं भी उसी परम पिता के वचन से ही बाद में उत्पन्न हुई हूँ। आप मेरे बड़े भाई हो। बहन भाई का योग महापाप का कारण बनेगा, महापापी बन जाओगे। क्या सोच रहे हो? आप अंडे से पैदा हुए, मैं वचन से पैदा हुई, आप पहले पैदा हुए, आप मेरे बड़े भाई हुए ज्योति निरंजन ब्रह्म महाराज, और मैं आपकी प्रकृति देवी दुर्गा देवी, बाद में छोटी बहन। आप क्या मेरे प्रति गलत विचार रख रहे हो? आप महापापी हो जाओगे। परंतु ज्योति निरंजन ने प्रकृति देवी यानी दुर्गा देवी की एक भी नहीं सुनी और अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखून से इंद्री प्रकृति को लगा दी। क्योंकि उसने जो निर्माण किया प्रकृति नहीं वो इंद्री नहीं लगाई थी, जैसा मैंने बताया। अब इसने क्या किया, अपने नाखून से
उसके इंद्री लगा दी, भग लगा दी प्रकृति के, और बलात्कार करने की ठानी, भग लगा दिया और बलात्कार करने की ठानी। उसी समय दुर्गा ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए कोई और चारा न देख सूक्ष्म रूप बनाया। अब वो बात सोचने लगी कैसे इससे मैं प्राण बचे मेरे, इसने तो मेरे लगा दिया भग। हाँ, अब ये नहीं मानेगा तो वो क्या है कि वो अपनी जान बचाने के लिए क्या वो जो है छोटा रूप बन गई, मच्छर जैसा, बहुत सूक्ष्म रूप रख लिया उसने, और ज्योति निरंजन के खुले मुख के द्वारा पेट में प्रवेश करके। भाई साहब बहुत हंसी आएगी, हंस लेना आप, स्वास्थ्य जो है आपका बहुत सही रहेगा। इसको वीडियो को बार बार देखना, समझना। देखिए, उसी समय दुर्गा ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए कोई और चारा न देख सूक्ष्म रूप बनाया तथा ज्योति निरंजन के खुले मुख के द्वारा, मुंह खुला था ज्योति निरंजन का, पेट में प्रवेश कर गई। देखिए, घुस गई पेट में। पूर्ण ब्रह्म कबीर देव से अपनी रक्षा के लिए, और पेट में घुस करके फिर कबीर दास जी को याद किया, परमेश्वर को, कबीर परमेश्वर को, कि मुझे बचाओ महाराज, ये नहीं मानेगा, ये परेशान कर रहा है। उसी समय कबीर देव अपने पुत्र योग संतायन, अपने पुत्र योग संतायन, एक और आ गया पुत्र, कौन क्या नाम है? योग संतायन, यानी योगजीत, दो नाम हो गए, योगजीत का रूप बनाकर, अरे स्वयं ही क्यों नहीं आ जाते है, बेटा बनाया, योगजीत का रूप बनाया और वहाँ प्रकट हुए और कन्या को ब्रह्म के उधर से बाहर निकाला। देखिए क्या चमत्कार किया कबीर जी ने। कभी आपने पढ़ा है ये चमत्कार? ये ज्ञान गंगा में पढ़िए। उधर से बाहर निकाला और कहा कि ज्योति निरंजन, आज से तेरा नाम काल होगा। आज से तेरा नाम क्या होगा? काल। ज्योति निरंजन को कह रहे हैं, साफ दे रहे हैं, तू बहुत बदमाश है, तू बहुत पापी है, तूने अपनी बहन को के साथ क्या सोचा, और ये बेचारी डर के मारे पेट में घुस गई। अब मैंने इसको निकालता हूँ, तेरा नाम महाकाल है, तेरे जन्म मृत्यु होते रहेंगे काल, तू मरता रहेगा, जीता भी, पैदा भी होता रहेगा, और इसीलिए तेरा नाम क्षर पुरुष होगा। और 1 लाख मानव शरीर, देखिए ये विशेष ज्ञान की बात है, सुनिए, और 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को तू प्रतिदिन खाया करेगा। कितने प्राणियों को? 1 लाख मानवों को, मनुष्यों को, और प्राणियों को नहीं, मानव शरीरधारी प्राणियों को प्रतिदिन खाया करेगा। 1 लाख, यानी 1 लाख मनुष्यों को तू रोज खाया। अब कबीरदास जी ने इतना घातक उसको साप क्यों दिया? कबीरदास जी मानवता के इतने विरोधी कैसे बन गए? तो कहा कि तू जो है 1 लाख, अब उसके तो लॉटरी खुल गई, उसे तो चकाचक मिलेंगे खाने को, खूब जो है हृष्ट पुष्ट होता रहेगा। 1 लाख पुरुष प्रतिदिन खाया करेगा, सृष्टि कहाँ बचेगी? अब तक तो कोई बचता ही नहीं। 1 लाख, और हाँ, प्रतिदिन खाया करेगा 1 लाख मनुष्यों को, और 1.25 लाख पैदा किया करेगा। तो भैया क्यों परेशान हो रहे थे, इतना उसको अंदर जाना पड़ा? पैदा कर लेता, वैसे ही उसके साथ गड़बड़ करने की क्यों सोच रहा था, बच्चे पैदा करने की? उन्होंने कह दिया, देखिए कबीरदास जी ने भी क्या साप दिया, 1 लाख मनुष्यों को रोज खाया करेगा, 1.25 लाख मनुष्यों को रोज पैदा भी किया करेगा, और आप दोनों को 21 ब्रह्मांडों सहित निष्कासित किया जाता है। आप दोनों को ही जाइए। तो दुर्गा को भी निष्कासित किया, और फिर 21 ब्रह्मांडों से, और इस क्षर पुरुष को, यानी इस ज्योति निरंजन को, यानी इस काल को भी निष्कासित कर दिया। अच्छा, निष्कासित इतना कहते ही 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े। हो, जैसे ही कहा सारे ब्रह्मांड जहाज की तरह बनकर, वायुयान की तरह, विमान की तरह दूर चल दिए, छोड़ के विमान की तरह सारे 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े। सहजदास के द्वीप के पास से होते हुए, यानी ये पुत्र था कबीरदास का, सहजदास के द्वीप के पास से होते हुए सतलोक से 16 शंख कोश, सतलोक से कितनी? 16 शंख कोश, एक कोश लगभग 3 किलोमीटर का होता है, के दूरी पर आकर रुक गए।
कहाँ रुके जा करके? सतलोक से 16 शंख कोश। अब ये कोई गिनती गिनी नहीं सकता, कंप्यूटर भी फेल हो जाएंगे। मैं क्या बताऊं, आप सब जानते, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 और शंख महाशंख वहाँ तक पदम चले जाइए खरबों अरबों, उससे ऊपर इतने किलोमीटर दूर जा करके वो विमान रुका सारे ब्रह्मांडों को लेकर के। तो दोस्तों आज हम जो है यहीं तक रखते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों आपको मैंने परिचय दिया, ये पहला ही मेरा जो एपिसोड है। मैं आगे भी अगर आप पसंद करेंगे और चाहेंगे तो इस ज्ञान गंगा का ये महाज्ञान मैं आपके सामने रखता रहूँगा दोस्तों, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी की जो है आलोचना और समालोचना किए। दोस्तों देखना तो पड़ेगा ही कि देखिए क्या अलग ज्ञान है। अब इसका कोई प्रमाण नहीं है, वैसे ये कहते हैं कि हम सारी पुस्तकों से प्रमाण दिए हैं। अब इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि ये कहाँ से दिया। कबीर दास के जीवन में कोई ऐसी घटना नहीं हुई, वो इन चक्करों में कभी नहीं पड़े। सब जानते कि कैसे उनका देहावसान हुआ था, और जब उनका देहावसान हुआ था हिंदू मुसलमानों में कितना झगड़ा हुआ था। वो दफनाना चाहते थे मुसलमान लोग, और हिंदू लोग जो है जलाना चाहते थे। दोस्तों वहाँ जो है उनकी जो जीवन लीला थी समाप्त हुई थी। कहाँ इनके इतने पुत्र, कहाँ द्वीपों की रचना, कहाँ अलख निरंजन, कहाँ काल, कहाँ ज्योत निरंजन, कहाँ दुर्गा, कहाँ खंड 21 ब्रह्मांड, ये पता नहीं ज्ञान गंगा का ज्ञान। अब ये कहाँ से लाए हैं? रामपाल जी महाराज जो है पैदा हुए हैं नास्त्र दम्स की भविष्यवाणी से। तो दोस्तों इसको देखते जाइए, आगे आप चाहेंगे तो हम और एपिसोड लाएंगे। आज के लिए इतना ही, और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को आप सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं इसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान दोस्तों।